अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने ईमान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुहताज ना करे, अपनी ज़ात का मुहताज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। जो मैं ख़ास अमल बता रहा हूँ, ये एक कागज़ पे नकल किया जाने वाला अमल है। जब कागज़ पे से नकल किया जाता है तो इसके दरमियान में शुरू करते ही एक क्रॉस लगाया जाता है, काट दिया जाता है इसे। और इसके गिर्द जैसे तरीका बताऊं वैसे जब चंद अल्फाज लिख दिए जाते हैं तो मोहब्बत में आने वाली वो बंदिशें, वो रुकावटें जो कि दो इंसानों को मिलने नहीं दे रही होती, जो किसी अमल का असर नहीं होने दे रही होती, जो हर तरह की कोशिशों के मिन्नतों के बाद भी महबूब को आपके पास नहीं आने दे रही होती, वो रुकावटें बंदिशें दूर हो जाती हैं। जहाँ इंसान किसी से शादी करना चाह रहा हो, वहां पे बंदिश हो, रुकावट हो, या दो इंसान इकट्ठे रह रहे हो ज़वाजी जिंदगी में लेकिन मोहब्बत ना पैदा हो पा रही हो, या किसी ने जादू कर दिया हो, किसी सूरत भी अगर दो इंसान इकट्ठे नहीं हो पा रहे, कोशिशें रायगा जा रही है, तो इस एक अमल को ईद के पहले दूसरे तीसरे किसी दिन भी कर लेने से दो इंसान इकट्ठे लाजमन हो जाते हैं। सिर्फ एक बार इसको काटना होता है, किसी एक दिन काटने से ये अमल मुकम्मल हो जाता है। जब इंसान जो है उनके दरमियान गलत फहमियाँ जो है वो पैदा हो जाएं, नफरतें जो है वो अपनी जगह ले लें, या किसी इंसान पे एतबार खत्म हो जाए, उसके बाद भी ताल्लुकात जो है वो दोबारा बहाल नहीं हो पाते। ताल्लुकात उसी सूरत बहाल हो पाते हैं जब दिल में मोहब्बत हो। अगर मोहब्बत खत्म हो गई है तो समझ ले कि मोहब्बत की जगह नफरत ने जगह ले ली है। और नफरत जो होती है वो दो इंसानों को कभी मिलने नहीं देती। बाज़ औक़ात मोहब्बत की परेशानी माली परेशानी से ज्यादा बड़ी होती है। माली परेशानी भी इंसान को तबाह व बर्बाद कर देती है, लेकिन मोहब्बत की परेशानी, मोहब्बत के बारे में सोचने वाला अपनी मौत तक को गले लगाने को तैयार हो जाता है। तो ये अमल जो है ये मोहब्बत में किसी किस्म की भी परेशानी हो, रुकावट हो, बंदिश हो, ये उसको खत्म कर देता है। इंसान जो परेशानी में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा हो और किसी सूरत चैन ना पा रहा हो, जब इस तावीज को काट के जैसे तरीका बताऊं वो रख देता है, तो अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से उसको सुकून भी मिल जाता है। उसका खोया हुआ सुकून वो वापस आ जाता है। उधर दूसरा इंसान जो है वो आपकी तरफ मोहब्बत के साथ बढ़ता है, हाथ बढ़ाता है। इधर आपके मामला बेहतरी की तरफ चलना शुरू हो जाते हैं। इससे कबल आप किसी सूरत सुकून नहीं पाएंगे। बड़ा आसान अमल है, कोई मुश्किल नहीं है। इजाज़त इसकी मैं सबको दे रहा हूँ। इजाज़त के लिए एक दफ़ा वीडियो लाइक ज़रूर कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें, पर नहीं किया हुआ तो और घंटी के निशान पे लाजमन दबा दें। तो तावीज़ जो है ये आपको नजर आना शुरू हो गया होगा। सबसे पहले इसके दरमियान में काटा जाता है, यानी जैसे एक्स का निशान आपको नजर आ रहा होगा, इस तरह काटने के बाद असीर, ताल और अशफीकल, इसके दाएं जानब जो है फलां जहाँ लिखा हुआ है वहां पे महबूब का नाम और बाएं जानब अपना नाम लिख देना है। जब इसको कटे हुए तावीज को ये काटा हुआ दरमियान में जो एक्स है ये काट दिया हुआ है, इस काटे हुए तावीज को जब इंसान सिर्फ और सिर्फ एक रात अपने पास रख लेता है, चाहे सहाने के नीचे रख के या वैसे रख ले, तो अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से हर तरह की बंदिश खत्म हो जाती है, हर तरह की रुकावट दूर हो जाती है, हर अमल असर करने लगता है। किसी और अमल की जरूरत नहीं रहती। नापाकी में बस नहीं कहने कर सकती तो उनके लिए माजरत है, ये सिर्फ
عید کے دنوں میں اگر کریں گے زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ یہ انہی دنوں میں کیا جانے والا خاص تعویذ ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کو کرنے کے بعد انسان کو کسی اور عمل کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ جتنے بھی عملیات قریشی صاحب چینل پہ بتائے جاتے ہیں وہ دنوں کی مناسبت سے ہوتے ہیں۔ ہر دن، ہر لمحے کا اپنا اثر ہے۔ جب کسی تعویذ یا نقص کو اس کے وقت مقرر پہ کیا جاتا ہے تو اصل اثر اسی وقت شروع ہوتا ہے۔ پریشانیوں میں گزارنے والے جو ہوتے ہیں زندگی یا مایوسی میں آ چکے لوگ، وہ اگر باتوں کو جو ہے وہ فالو کرتے ہوئے عمل کرتے ہیں تو اللہ کے فضل سے انہیں فائدہ ہوتا ہے۔ تو جیسے اس عمل کا بتا دیا، اگر ان دنوں میں آپ کر لیتے ہیں تو آپ کو خود اس کا فائدہ نظر آئے گا۔ فائدہ ہو تو سب سے پہلے اللہ کی ذات کا شکر ادا کریں، مایوسی ختم کریں اپنے اندر سے، اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں۔ مایوس لوگ ویسے بھی کسی چیز کو حاصل نہیں کر پاتے، ان سے رحمت روکی ہوتی ہے۔ مایوس کمی نہیں ہونا۔ اللہ سب پہ فضل فرمائے، سب پہ رحم فرمائے، سب کی نیک اطاعت پوری فرمائے، آمین یا رب العالمین۔